हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग 11th क्लास में आ गए हैं। सरकार के द्वारा एक बहुत ही सही फैसला लिया गया, क्योंकि अभी पता नहीं कोरोना के और कितना टाइम होगा, न जाने सिचुएशन कब कंट्रोल में आएगा और तब आपके एग्जाम कराते तो शायद आपका बहुत टाइम डिले हो जाता, बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो जाता। लेकिन जो स्टूडेंट 11th क्लास में आ गए और जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है उन बच्चों को मैं स्पेशल एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए अकाउंट्स है। क्योंकि कोई भी आप लोग कोर्सेज करोगे, प्रोफेशनल कोर्स करोगे, आगे आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम है, जो 11th है वो आपका मेन है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बेस खराब हो गया तो आगे जो है आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो स्टार्टिंग से आपको पढ़ाना चाहिए, जिस हिसाब से 1 to 1 एक एक चीजों को पहले एक्सप्लेन करना, समझाना, उस हिसाब से मैं कराऊंगी। पूरा सीरीज मैं 11th का बहुत अच्छे से कराऊंगी। आपको किसी तरह की कोई ट्यूशन की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। आप लोगों को रूटीन में डेली वीडियोस मिल जाए करेंगी। बाकी आप लोगों को नोट्स के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग विनिंगकस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए पेपर मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज कर सकते हो, लाइव चैट फैसिलिटीज भी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के टाइम में कहीं पे भी बहुत मुश्किल है कि बच्चों के लिए अकेडमी में जाए, ट्यूशन में जाके पढ़ाई करें। तो इसीलिए आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस तरह से मैं आपको बेसिकली पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस से आप लोग अकाउंट्स को पढ़िए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। घर बैठ के अपनी फैमिली, अपना ध्यान रखना और साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में आए हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए पास अकाउंट्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड्स आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने, आपके लिए बहुत ही नया वर्ड्स है, तो वो चीजों को पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फटाफट से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले 2-3 वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वर्ड होता है कैपिटल। देखिए कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब कोई भी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब क्या कि जो बिजनेस स्टार्ट करता है। मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल, मैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर जितना पैसा बिजनेस में लगाता है, जितना भी, मान लो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपने घर से 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए, तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये क्या है, कैपिटल। दूसरा एक एसेट्स, एक लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि दुनिया में केवल और केवल 5 ही टाइप के अकाउंट्स होते हैं, बाकी जितने भी चीजें हैं उसी अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में 2 अप्रोचेस हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें, अगर ये समझ में तुम लोगों को अच्छे से आ गया तो कभी भी जर्नल एंट्री में आप लोग गलती नहीं करोगे। अभी आप लोग 11th क्लास में हो, आगे आप जितने भी बड़े से बड़े एग्जाम क्वालिफाई करो, कोई भी काम करो, तो आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आज भी बहुत ज्यादा काम आती है। चाहे कहीं भी अच्छे से अच्छे पोस्ट पे चले जाओ, जर्नल जो है हमेशा ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में 2 अप्रोचेस है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। कि हम जो जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे बेसिकली वो इस तरह से जर्नल एंट्री, इनको यूज करके जर्नल अकाउंट सीखेंगे। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर लेते हैं, जिसमें अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को भी फिर 2 भागों में क्लासिफाई करेंगे कि एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन का मतलब है कि जिनको भगवान ने बनाया, जैसे हम, आप, राम, श्याम, मोहन, ये सारे लोग जितने भी हैं, जिसको किसने बनाया, नेचर ने बनाया, गॉड के द्वारा बनाए गए, तो ये सारे क्या होंगे, नेचुरल पर्सन के अंदर आएंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज होती है वो सेम नेचुरल पर्सन की तरह होती है, हमारे आपकी तरह होती है, बट उसको नेचर ने नहीं बनाया, वो बेसिकली लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी को सारे राइट्स एंड अधिकार जो है वो बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह है, हमारे और आपकी तरह है, बट उसको नेचर ने नहीं बनाया, उसको कंपनी के लॉ ने बनाया। तो कंपनी हो गए, फर्म्स हो गए, बैंक हो गए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, ऑफिसेज हो, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। और नेचुरल में राम, मोहन, सोहन, कोई भी इंसान, वो सारे जो नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं वो नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। तो
पर्सनल अकाउंट में दो तरह के लोग होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स, दुनिया में जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स कौन से अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में। केवल दो एसेट्स को छोड़ दिया जाए, बैंक, मैंने बताया क्योंकि बैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है एक तरह से, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। और डेटर जो है वो कोई भी पर्सन होगा, राम श्याम, डेटर यानी कि जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है डेटर और जो बैंक है ये आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसको छोड़ के ये दोनों ही हमारे एसेट्स होते हैं, हम बताएंगे कि इसमें डेटर क्या होता है, बैंक क्या होता है आगे। तो इनको छोड़कर बाकी दुनिया में जितने भी एसेट्स है वो सारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे इनकम एंड गेन्स होते हैं, जितना भी हमें फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, लॉसेस होता है, ठीक है, वो सारे हमारे खर्चे होते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, नॉमिनल में। याद रखना, इसमें हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, रियल में सारे हमारे एसेट्स आते हैं, केवल दो एसेट्स को छोड़कर क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और जितने भी हमारे इनकम होंगे, गेन्स होंगे, प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, वो सारे हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। अब डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है वो समझो। देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, कि जो रिसीव करने वाला है उसको हमेशा डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा, रिसीव करने वाला क्या होगा, डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट का ये रूल कहता है। तो ये हो गया। दूसरा है कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी आपके पास आ रहा है उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी आपके पास से जा रहा है उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, जो भी आपके पास आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। एसेट्स अकाउंट में यही रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मशीनरी खरीदते कैश में, ध्यान से देखना, हमने मशीनरी कैश में खरीदा, क्या आया हमारे पास, मशीनरी आया, और क्या गया हमारे पास से, कैश गया। तो क्या आया, मशीनरी, तो किसको डेबिट करेगा, मशीनरी को। क्या गया, कैश, तो किसको क्रेडिट करेंगे, कैश को। तो जितने भी एसेट्स है उसका यही रूल होता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी आपके पास आया है उसको हमें डेबिट करना है, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो आपके पास से चला गया हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। तो रियल अकाउंट का यही रूल होता है। तो पर्सनल में डेबिट द गिवर, देने वाला, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर जो है उसको डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया। रियल में जो आपके पास आया उसको डेबिट करना है, जो आपके पास से चला गया उसको क्रेडिट करना है। और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, कि जितने भी हमारे इनकम एंड गेन्स होंगे हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, और जितने भी हमारे एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे उसको क्या करना है, आपको डेबिट। लॉसेस आप समझते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा कहीं पैसा डूब गया, खर्चे कुछ भी हमने परचेज किया, कोई भी रेंट दिया, सैलरी दी, वेजेस दिया, कोई भी हमारे खर्चे हैं वो क्या करना है, हमको डेबिट। और कोई भी इनकम आया, हमने रेंट रिसीव किया, हमने सेल किया तो पैसा हमारे पास आया, हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होगा सेल पे तो क्रेडिट, और लॉस होगा तो डेबिट। तो जितने भी हमारे इनकम एंड गेन्स होंगे उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट, और जितने भी हमारे खर्चे और लॉसेस होंगे उसको क्या करना है, डेबिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो 3 तरह से बताया गया है, और इस तरह से डेबिट और क्रेडिट होता था। बट इसमें बहुत सारी अपनी डिफिकल्टीज थी, प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बाद में एक मॉडर्न अप्रोच बनाया गया। और ये जो अप्रोच है इसी के हिसाब से आजकल जो होती है वो जर्नल एंट्री बेसिकली बनाई जाती है। और ये बहुत ही इजी है कि दुनिया में केवल और केवल 5 ही टाइप के अकाउंट होते हैं, ये आपको अच्छे से रखना है। क्योंकि जर्नल एंट्री जिस बच्चे का क्लियर नहीं होगा उसका पूरा 11th खराब हो जाएगा, क्योंकि आप लेजर पोस्टिंग नहीं कर पाओगे, नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं हो पाएगा, आगे P&L में दिक्कत आएगी, और आगे 12th क्लास में भी एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें केवल जर्नल एंट्री पूछते हैं, और 12th क्लास में आपको जर्नल का बेसिक नहीं समझाया जाता। अगर 11th में आपने जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं सीखी है तो आपका 12th में भी बहुत दिक्कत होने वाली है। और आगे जितने भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, आप CS करेंगे, CA करेंगे, CMA करेंगे, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, जर्नल एंट्री सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जर्नल अच्छे से सीखना है। तो ये जो मैं बेसिकली जो मॉडर्न अप्रोच करा रही हूँ इस पे बहुत फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अकाउंट को 5 भागों में डिवाइड कर दिया।
एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। ये 5 टाइप की दुनिया में अकाउंट्स है। तो एक एक थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि एसेट्स क्या होता है। देखिए, एसेट्स जिसपे हमारी ओनरशिप होती है, हमारा स्वामित्व होता है, हम उसके मालिक होते हैं। अब एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफाई किया है कि जो मेन चीजें आपको समझना पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है, फिक्स एसेट्स, और दूसरा करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में 2 होते हैं कॉलम, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, ठीक है, इक्विपमेंट, ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल है। फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, दूसरों को भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या रखना, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, आपका व्हीकल हो गए, ये सारे क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स में क्या होते हैं, वो एसेट्स जो आपके पास होता है बट उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, आप उसको देख नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी एसेट्स होती है भैया, ऐसी भी एसेट्स होती हैं, और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको ब्रीफली जानना जरूरी है। इसमें गुडविल होता है, पेटेंट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट्स होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। कौन कौन से, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। तो ये सब आपको याद रखना है, ये हमारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल आपको समझ में आ गया। अब एक करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स जिसको विद इन 1 ईयर के अंदर वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा कैश जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, दूसरा बैंक, जो आपका पैसा बैंक में है वो भी आपका लिक्विड है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या, जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें जो भी स्टॉक होता है, जैसे आप लोग कपड़ों का बिजनेस है तो साल के एंड में सारे कपड़े आपके नहीं बिक जाएंगे, जो भी अनसोल्ड स्टॉक होगा, जो भी अनबिका माल होगा, वो क्या होता है, आपका स्टॉक होता है। नेक्स्ट है डेटर। ये इंटरेस्टिंग है कि डेटर क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा कभी भी आज से पहले 11th के बच्चों ने। तो डेटर कौन होता है, जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा काम है कपड़े बेचना, मैंने 10,000 का किसी को भी सामान उधार में बेच दिया, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा मेरे लिए, यानी कि बिजनेस के लिए वो डेटर बन जाएगा, जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, जिससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। तो डेटर यानी कि हमें जिससे पैसे लेने हैं उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, डेटर। नेक्स्ट होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्ट में बीआरबी कहते हैं। आगे आप लोग बीआर से देखोगे। तो अब डेटर क्या होता है, ध्यान से देखो, मैंने बता दिया डेटर जिसको हमने उधार में सामान बेचा है। लेकिन बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जैसे मैंने किसी को उधार में सामान बेच दिया, ठीक है। अब आपको पता है बिजनेस में और आज के टाइम में ट्रस्ट करना किसी पे भी बहुत मुश्किल काम है। बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, पैसों पे स्पेशली। तो हम क्या करते हैं, जिसको हम उधार सामान बेच रहे हैं, हम उससे एक बिल लिखवा लेते हैं कि वो अपनी कंपनी का नाम, जो भी अपना नाम है, वो लिख देगा, कितना अमाउंट और कब हमें पेमेंट करेगा। मैक्सिमम ये 90 डेज के लिए लिखा जाता है, 3 महीने के लिए। वो बिल पे साइन करके हमको दे देगा। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, सेफ्टी हो गई। कल को हमें पैसे नहीं भी देगा या कोई आनाकानी करेगा तो हम उस बिल के बेसिस पे कोर्ट में जा सकते हैं, उस पर क्लेम कर सकते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे इसके बेसिस पे हमको बैंक से लोन भी मिल जाता है। इसलिए हमारे ये एसेट्स होती है, बेसिकली 90 डेज के लिए लिखा जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो आपने टाइम से पहले दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान लो कि कहीं पे पढ़ने जाते हो, ठीक है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल, आपने जून की फीस किसी को दे दी, अभी सर्विस नहीं ली हमने बट उसकी पेमेंट हमने कर दी है। सर्विस अभी बाकी है बट पेमेंट अगर हम पहले कर देते उसको तो प्रीपेड, टाइम से पहले किसी को हमने दे दिया। तो ये भी क्या होती है, आपकी एसेट्स और करंट एसेट्स होती है। तो ये बेसिकली आपके करंट एसेट्स हो गए। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल याद रखना है, तो एसेट्स तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी हमारी 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म मतलब जिसको विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर हमको क्या करना है, वो लायबिलिटी को पेड करना है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है, देखो डेटर वो होता है जिसको हमने उधार में सामान बेचा है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी कैसे बनेगी, हमने अगर सामान उधार में खरीदा है और जिससे खरीदा वो हमारा क्रेडिटर होगा। समझ में, जैसे हम सामान उधार बेचते हैं, हम उधार में खरीद भी सकते हैं। अब हमने उधार में खरीदा है तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। तो
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या क्या आता है, देखो क्रेडिटर जिससे हमने सामान उधार में खरीदा है, बिल्स पेबल, अब देखो यहाँ पे क्या था, बिल्स रिसीवेबल, कि अगर हम जिस भी पर्सन से हमने उधार में बेचा उससे बिल लिखवाते हैं तो वो हमारी एसेट्स है, क्योंकि वो बिल के बेसिस पे हमें पैसे ले रहे हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन हमसे बिल लिखवाता है, कि हम बिल को एक्सेप्ट करते हैं, हम बिल बनाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि हमें उस बिल के बदले पैसे देने हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे यहाँ पे देखा आपने प्रीपेड, अभी हमने सर्विस नहीं ली बट उसकी पेमेंट पहले कर दी। यहाँ पे उल्टा कि हमने सर्विस ले ली बट पेमेंट नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल से अप्रैल में आप लोग कहीं पढ़ाई कर लेते हो, कहीं भी अकेडमी में ट्यूशन पढ़ लिया, बट अगर आपने फीस नहीं दी, फीस देना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, कि अभी आप पैसे हमें देने हैं। ठीक है, देने हैं तो हमारी लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हमको पे करना होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम पढ़ेंगे डिबेंचर होता है जो बेसिकली 5 साल से ज्यादा के लिए होता है, बैंक से लोन होता है, तो ये सब चीजें बेसिकली हमारी क्या होता है, लायबिलिटी के अंदर आता है। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा कैपिटल। कैपिटल मैंने बताया कि कोई भी जो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में अपने घर से जो भी पैसा लगाता है वो क्या बन जाता है, उसका कैपिटल। मान लीजिए कि मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने इसमें 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो मैं क्या बन गई, प्रोप्राइटर, और मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया वो क्या बन जाएगा, उस बिजनेस का कैपिटल। तो थर्ड हमारा क्या है, कैपिटल। उसके बाद एक्सपेंस, खर्चे, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, जो भी खर्चे हमें करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, कहीं से भी हमारे इनकम आए। रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग चीज है, यहाँ पे मैं क्लासिफाई कर दूं तो इसमें रेवेन्यू भी आएंगे और प्रॉफिट भी आएंगे। देखिए बच्चे सोचते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट का मतलब एक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं, समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा, मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन आपने 10 रुपए का बेचा, ठीक है, आपके पास 10 रुपए का बेचा, तो सेल से आपके कितने पैसे है, 10 रुपए। लेकिन क्या आपकी 10 रुपए की इनकम हुई, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पेन को जब आपने बनाया होगा उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो होगा, चाहे वो 2 रुपए 5 रुपए, आपने उसमें रॉ मटेरियल लगाया होगा, उसको किसी लेबर ने बनाया होगा, फिर उसकी पैकिंग हुई होगी, फिर उसको आपने ट्रांसपोर्ट किया होगा। तो मान लेते हैं इसकी जो पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 8 रुपए। आपने बेचा 10 रुपए, रेवेन्यू है वो आपके 10 रुपए, बट कॉस्ट कितना है आपका, 8 रुपए। तो जो प्रॉफिट है वो क्या है आपका, केवल 2 रुपए। ये बात ध्यान रखना, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू एक बार नहीं होती। जो इतना हम सेल करने पे पैसा रिसीव करते हैं वो हमारी रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट माइनस कर दे तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रॉफिट। तो ये टोटल क्या होते हैं, 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये 5 अकाउंट आपको बेसिकली सीखना है, और इसमें क्या क्या चीजें आती है वो हम और प्रैक्टिस करेंगे, इतना आपको फिलहाल पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। अब ये रूल्स डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रही है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और हम रूल्स डेबिट क्रेडिट का समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारा एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स ध्यान रखना कि एसेट्स का और एक्सपेंस का यहाँ पे सेम ही रूल होता है कि अगर ये इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, डेबिट, और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर एसेट्स हमारी बढ़ जाए तो क्या करना है, डेबिट, और एसेट्स अगर हमारी घट जाए तो क्या करना है, क्रेडिट। तो याद रखना एसेट्स का और एक्सपेंस का सेम रूल होता है, एक्सपेंस भी बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद जो लायबिलिटी है, कैपिटल है और रेवेन्यू है, इन तीनों का सेम रूल होता है, ऑपोजिट ऑफ ये है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, इसको डेबिट। तो ये आपको देखना है कि पहले आपका काम क्या होगा कि उसको क्लासिफाई करना कि जो भी चीज गिवन है वो इन 5 में से किस अकाउंट में आएगा, क्या वो एसेट्स का है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है एसेट्स और एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू के अंदर आ रहे हैं तो वो चीज उल्टा हो जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां तक आपको बेसिकली अच्छे से समझना है, याद करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, दिस इज अ मोर ट्रेडिशनल अप्रोच,
पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ये मॉडर्न अकाउंट जिसमें अकाउंट को 5 भागों में डिवाइड किया है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जो होता है उनका बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट होता है, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने आसपास की नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, ठीक है। आई होप आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।